तमगा की तलाश। शायान जिस बस्ती में रहता था वहाँ की रवायत थी कि जब कोई शख्स कोई कारनामा अंजाम देता था तो उसे एक शानदार तकरीब में तमगा दिया जाता था। एक रोज़ शायान और उसका छोटा भाई काशान एक दिन पिकनिक मनाने एक बाग में गए। ज्यादा देर न हुई थी कि एकाएक जमीन हिचकोले खाने लगी कि एक भयानक बदसूरत कद-आवर देव उनकी तरफ चलता दिखाई दिया। खौफ से काशान कांपने लगा। देव काशान की तरफ बढ़ रहा था जबकि शायान पर ध्यान नहीं दे रहा था। शायान ने काशान को भाग जाने का कहा और खुद शोर मचाकर एक नोकीला बांस हाथ में लेकर देव को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगा। काशान घबराकर भागा। देव अपने भारी भरकम हाथ आदेर अलिफादेर मारकर शायान को ढूंढता रहा और शायान आदेर अलिफादेर लपकता देव से बचता रहा। यकाएक वो एक पत्थर से अलिफालजे कर गिर पड़ा और इसी वक्त शायान पर देव का हाथ पड़ गया। एक चीख के साथ शायान को पता चला कि इसकी टांग की हड्डी टूट गई है। देव ने इसे पकड़ा और इसे दोनों हाथ से मरोड़ने लगा। यकाएक शायान ने हाथ में थामा नोकदार बांस उसकी आंख में मारा। देव ने एक हाथ से अपनी आंख को ढांप कर इसमें से रस्ते खून को रोकने लगा। शायान ने दूसरा वार किया और उसको अंधा कर दिया। यकाएक देव को चक्कर आ गया। वो एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा और उसका सर फट गया। देव बेहोश हो चुका था। इसी वक्त अब्बा जान, काशान और बस्ती के लोगों को इसने अपनी तरफ दौड़ते देखा। जब शायान की आंख खुली तो वो बस्ती के कच्चे अस्पताल में लेटा हुआ था। वहाँ बस्ती का सरदार, इसका खानदान, इसके दोस्त और न जाने कौन कौन वहाँ फूल और तहाइफ थामे खड़े थे। जैसे ही वो अलिफाटे सब ने उसकी तारीफों के पाल बांध दिए। फिर सरदार अलिफाटे उसे तारीफी अल्फाज कहे, बेटा तुमने आज एक बहुत अनमोल कारनामा सर अंजाम दिया है। तुमने अपने भाई की खातिर अपनी जान की परवाह न की। तुमने इसारो बहादुरी की वो रोशन मिसाल कायम की है जो बरसों याद रखी जाएगी। ये कहकर वो इसके पास झुके और जब वो अलिफाट है तो सब तालियां बजाकर नारे लगाने लगे और शायान जिंदाबाद। शायान ने अपने सीने पर नजर डाली तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस पर तमगा इसार सुनहरे रंग में कंधा थे और उसके साइड टेबल पर एक सर्टिफिकेट और इनामी रकम का लिफाफा रखा था। उसकी दिली तमन्ना आज पूरी हो गई थी।